यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अधिकतर इन्वेस्टर सिर्फ हाई रिस्क की वजह से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। हालांकि बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा कुछ और ही कहता है। यदि एक तरफ आपने 10 साल पहले किसी ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता और दूसरी तरफ एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता, तो आज आपके रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका होता। यहाँ पर हम SBI स्मॉल कैप फंड और SBI ब्लू चिप फंड का डेटा लेते हैं। यदि 10 साल पहले आपने इन दोनों फंड्स में 5000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती, तो आज की डेट में इन दोनों फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता। जहां SBI ब्लू चिप फंड में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 12,61,559 रुपये होती, जिसमें कि आपके 14.25% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते। दूसरी ओर SBI स्मॉल कैप फंड में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 20,33,760 रुपये होती। इसमें आपके 23.08% के रिटर्न्स निकल कर आते। तो दोस्तों, इन दोनों फंड्स की मैच्योरिटी में 10 साल के पीरियड में लगभग 7,72,000 रुपये का बड़ा डिफरेंस आ चुका है। साथ ही इनके एनुअलाइज रिटर्न्स में लगभग 8.85% का ह्यूज डिफरेंस है। लोग तो 6-7% में FD करवाने को तैयार हो जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि SBI स्मॉल कैप फंड तो एक्सेप्शन है, इसके अलावा किस स्मॉल कैप फंड ने बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यदि सेम आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड में 9 साल पहले 5000 की SIP स्टार्ट की होती, तो आज की डेट में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 9,72,557 रुपये होती, जिसमें कि आपके 12.65% के रिटर्न्स निकल कर आते हैं। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 14 लाख रुपए होती, जिसमें कि आपके 20.30% के CAGR रिटर्न्स बनकर आते हैं। तो इस केस में भी 9 साल के पीरियड में इन दोनों फंड्स की मैच्योरिटी में लगभग 4,28,000 रुपये का डिफरेंस आ चुका है, जबकि रिटर्न्स में लगभग आपके 8% का डिफरेंस है। यहाँ तक कि स्मॉल कैप कैटेगरी के सभी फंड्स ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.93% के एवरेज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड्स के 10 ईयर्स के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर किया जाए, तो SBI ब्लू चिप फंड ने 15.37% के रिटर्न्स बनाए हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 14.19% के, कोटक ब्लू चिप फंड ने 14.36% के, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 12.10% के और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 15.95% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर स्मॉल कैप फंड्स की बात की जाए, तो SBI स्मॉल कैप फंड्स ने 25.99% के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में बनाकर दिए हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 9 ईयर्स में 20% के, कोटक स्मॉल कैप फंड ने 21.28% के, HDFC स्मॉल कैप फंड ने 19.80% के, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 27.18% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 10 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी में नंबर 1 फंड रहा है, जिसने 27.18% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये रिटर्न SBI स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा हैं। दोस्तों, यदि आप लार्ज कैप फंड्स के अलावा फ्लेक्सी कैप या मिड कैप के रिटर्न्स भी देखोगे, तो वो भी लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में कम ही रिटर्न दे रहे होंगे। यहाँ पर स्मॉल कैप के फंड्स 20 से लेकर 27% के रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं, जो कि आसानी से डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से भी नहीं निकलते। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से सिर्फ बेनिफिट ही है। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इनमें हाई रिस्क होती है, इसलिए इस प्रकार के फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 5 साल की सलाह दी जाती है। साथ ही ये फंड्स जितना बुल मार्केट में ऊपर की ओर जाते हैं, उतनी ही तेज ये बेयर मार्केट में नीचे की ओर भी आते हैं। इसलिए इस प्रकार के फंड्स के साथ में आपको थोड़ा संयम दिखाने की ज़रूरत होती है। तो यदि आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड को शामिल करते हैं, तो ये स्मॉल कैप फंड न केवल आपके रिटर्न्स को बूस्ट करेंगे, बल्कि ये आपके टारगेट्स को भी जल्दी अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।